जस्टिस अली ज़िया बाजवा की जानिब से बड़ा फैसला देते हुए कहा गया है कि बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सवाल ये है कि शहरी इस मामले को कितना संजीदा ले रहे हैं और इस फैसले पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं और CTU की जानिब से मज़ीद इस मुहिम को कितना मजबूत बनाया जाएगा, इसी पर आज करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पहले भी इस पर फैसला सामने आया था कि जुर्माने किए जाएं, चालान किए जाएं बगैर हेलमेट वालों के, और एक बार फिर से आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है, जिनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है उनको जुर्माने के साथ साथ फौरी गिरफ्तार किया जाए। कम उम्र जो बच्चे हैं जो बाइक्स लेकर बाहर आए हैं, इसमें वालिदैन की भी गफलत है कि वालिदैन को भी चाहिए कि इस पर सख्ती की जाए। दो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इंटरव्यू करें। अच्छा, शुक्र अल्लाह का। बात ना करूँ, बोले क्या कहना क्या उम्र है आपकी? 18 से ऊपर ही है। ID कार्ड मौजूद वो है? भाई को पिक दिखा दी है। ID कार्ड दिखाइए इसने आपको। अच्छा, 18 साल का है ये। अच्छा, वैसे आज हाई कोर्ट ने कहा है कि जब भी किसी को पकड़ा जाता है वो कहते हैं कि मैं सहाफ़ी हूँ, मैं वकील का बेटा हूँ, मैं जज का बेटा हूँ। इसकी बाइक पे अभी लिखा भी हुआ है मीडिया, अगर कैमरामैन अपने कैमरे की आंख से दिखाए, ये क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर? भाई ने वैसे ही लिखवाया है, एक ही होलसेल गारमेंट्स दुकान है, एक फैक्ट्री पर होते हैं। अच्छा, ये वैसे ही लिखवाया है? जी। लेकिन आपको नहीं लगता इसकी वजह से सहाफ़ी बरादरी पे उंगली उठ रही है? ये भाई ने अब लिखवाया, हमने नहीं लिखवाया। अच्छा, इसको उतार दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज ही लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जब भी किसी को गिरफ्तार करने की सूरत पेश आती है, जब भी किसी का चालान कट होता है या फिर जुर्माना होता है, तो मौक़िफ़ ये सामने आता है कि मैं सहाफ़ी का बेटा हूँ या मैं खुद सहाफ़ी हूँ या मैं वकील का बेटा हूँ या मैं किसी जज का बेटा हूँ। किस तरह की कार्रवाई होगी? वैसे तो ये 18 साल का है, अंडर एज है। इसने हेलमेट पहना हुआ था और इसका ID कार्ड चेक किया, वो इसका पास नहीं था, इसने व्हाट्सएप मंगवा लिया, चेक कर लिया, ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी कोई इशू नहीं है, अभी इसको जाने दिया जाए। जी बिल्कुल, इसका बाइक भी ठीक है इसकी। कम उम्री में रोका था मगर इसका ID कार्ड है, इसने व्हाट्सएप करवा लिया, वो चेक कर लिया ये जो हमने। साथ के बच्चा बैठा हुआ है, उसकी तो खैर है, वो साथ बैठा हुआ है ना, उसका तो कोई इशू नहीं। बैठना मतलब ठीक हाँ, है, कोई इशू नहीं। तो दोनों के पास होना चाहिए ना। बस यहाँ पे फ्रंट ड्राइवर ही पहन ले, बड़ी बात है, पिछले ने कहाँ पहनना है। कोशिश यही होती है कि दोनों पहने, अच्छा दोनों के लिए सेफ। आज सुबह ही जो अहकामात आए हैं हाई कोर्ट की जानिब से, उन्होंने कहा कि फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए। अभी तो कोई ऐसा मौजूद मिला एक बंदा? कैंपेन चल रही है 4-5 दिन से, मेरे ख्याल से हमारे इस नौलक्के थाने के अंदर 50 प्लस या 100 के राउंड अबाउट FIR दे चुके हैं हम कम उम्री की। लाइसेंस ना होने की सूरत में फौरी गिरफ्तारी होगी, चलान नहीं वो होगा। भी अब चेक करेंगे, जो भी गाड़ी वाला बाइक वाला विदाउट लाइसेंस होगा तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फौरी कदम मज़ीद आपके साथ ही हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मोहसिन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुबह से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मोहसिन साहब, पहले तो सिर्फ जुर्माने किए जा रहे थे, जुर्माने तक नौबत थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने कहा कि जिनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला, उसको फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए। जी हम ये ऑलरेडी मुहिम हमारी चल रही है। हम रूटीन में तकरीबन हमारे जो 3 दिन में हमारा जो क्रैकडाउन है, जिसमें हमने लाइसेंस विद होल्डिंग, जिनके लाइसेंस नहीं है और कम उम्र लोग हैं, उनके हमने तकरीबन 1000 तक FIR लॉन्च कर दी हैं। तो ये हमारे रूटीन की चल रही है, मुहिम चल रही है। तो ये और सिंस ये स्टार्ट जो हमारा है, IG साहब ने हमारा एक विजन था, उन्होंने तकरीबन ऑल ओवर पंजाब लाइसेंसिंग सेंटर बहुत ज़्यादा बना दिए, टेस्टिंग सेंटर और लर्निंग बूथ काफ़ी बना दिए हैं। अच्छा, जो सेंटर्स है वो बना दिए गए हैं लाइसेंस के हवाले से। 73 लाख जो गाड़ियाँ हैं इस वक्त पूरे लाहौर में, 73 लाख गाड़ियाँ चल रही हैं और सिर्फ 13 लाख के जो है ना वो लाइसेंस बने हुए हैं। इतनी सुस्त रवि क्यों है लाइसेंस बनने में? नहीं, हमारे काफ़ी सेंटर कम, पहले कम थे, अब सेंटर काफ़ी ज़्यादा लाहौर में ही माशाल्लाह से हमारे 30 लाइसेंसिंग सेंटर जो है काम कर रहे हैं 24/7। कोई 4 सेंटर ऐसे हैं 24/7 काम कर रहे हैं। दोबारा बात कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ ही आ जाए। यहाँ पे एक शख्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी मैडम, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। हेलमेट नहीं पहना हुआ? हेलमेट मैंने पहनना चाहिए लेकिन मैंने पहना नहीं है। पहनना चाहिए मतलब, लेकिन पहना नहीं है। लाइसेंस मौजूद है? जी है। और मेरा जरा। एक्चुअली ना मेरा रात को ये चलान हो गया था हेलमेट की वजह से। मुझे बताया उन्होंने ये 200 का चलान करेंगे, मैंने उन्हें अपना ID कार्ड दे दिया। अब जब मैंने मैसेज चेक किया तो मुझे 2000 का आया था चलान। अब मैंने वो पे किया, तो अब मैं ये दोबारा आया हूँ अपना ये ना ID कार्ड लेने के लिए। ID कार्ड लेने आए यहाँ पर? आप तो यहाँ से क्या कह रहे हैं? ये हमारे ऑफिसर ने इनको रोका है विदाउट हेलमेट,
तो इनका लाइसेंस चेक करेंगे, अगर वो नहीं है तो इनके ऊपर FIR लॉन्च करेंगे, अगर वो है तो फिर विदाउट हेलमेट 2000 फाइन करेंगे इनके। अभी तो वो कह रहे हैं कि मौजूद है आपके पास, मौजूद है लाइसेंस? अभी मेरे पास नहीं है, जो एक लाइसेंस मौजूद नहीं है और हाई कोर्ट ने आज हुक्म दे दिया कि गिरफ्तार करना है। जी, इनके खिलाफ FIR करेंगे, हम लॉन्च करेंगे। इनको भी अपना ID कार्ड निकालें। आप कहाँ पे हैं? वही तो लेने आया हूँ मैं। क्या फाइन हुआ दिखाएं? ये देखें, मैं पहले उधर गया था। ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनको पहले ही जो है ना चालान हुआ है 2000 का और उसका नोटिफिकेशन में मौजूद है इनके पास। चालान हो चुका है पहले इनका 16 नवंबर को हुआ है, आज 2000 रुपये इनका फाइन हुआ है। अच्छा, लेकिन अब इनका चेक करते हैं, लाइसेंस नहीं है तो फिर इनके खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे। FIR जो है ना वो आपके खिलाफ होगी। मैडम मैं तो देखें भाई से, पहले तो सिर्फ जो जुर्माने किए जा रहे थे और चालान किए जा रहे थे हेलमेट ना होने की सूरत में। अफसोसनाक वाकया पेश आया है अभी कम उम्र ड्राइवर की वजह से, ठीक है, और लाइसेंस मौजूद ना होने की सूरत में फौरी गिरफ्तार करने का कैद किया है हाई कोर्ट ने। अच्छा मुझे मालूम नहीं है इस चीज़ का। मालूम नहीं है लेकिन अब तो मालूम हो जाएगा। लाइसेंस चेक करें, अगर नहीं है तो इनका FIR लॉन्च करनी है। विदाउट लाइसेंस नहीं चला सकते। किस्म की और किस तरह की कार्रवाई होगी वो आप देख ही रहे हैं। आपकी मेहरबानी है। तो मैडम आप किसी और से बात कर लेना। आप क्या बात कर रही है? देखें, जो तो होना था वो तो हो गया है जी। आप अभी ये बना हुआ है, झूठ नहीं बोलना, पता लग जाएगा। नहीं बना हुआ, लाइसेंस बना ही नहीं हुआ। लर्नर बना हुआ है। जी लाइसेंस नहीं बना हुआ, मैं बता रहा मैं हूँ। पूछ रहा हूँ, उससे पहले लर्नर बनता है 42 डेज का, वो बना हुआ है? वो भी नहीं बना हुआ। बस ठीक है। जो बाइक है वो बंद कर दी गई है और इनके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई होगी। अब और देखना होगा कि ये कार्रवाई के बाद बाइक जो है इनकी वो कब्जे में ले ली गई है। जी। कब्जे में ले ली है आपने बाइक, इसके बाद किस किस्म की कार्रवाई होगी? इस पे FIR लॉन्च करते हैं मतलब जी, इंचार्ज साहब के हुक्म से FIR देते हैं। आज ही फैसला हुआ है और पता चल रहा है कि फैसले पे अमल दरामद होना शुरू हो चुका है और भी लोगों से जो है बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पहले भी इस तरह के जो है वाक़े सामने आते रहे हैं, कभी हादसात हो रहे हैं। बार बार हाई कोर्ट ने 2018 में भी ये फैसला दिया था कि फौरी जो है वो गिरफ्तारी की जाए, लेकिन उस वक्त भी अमल दरामद नहीं हुआ। आज फिर से CTO को भी हाई कोर्ट में बुलाया गया था, समाअत हुई थी बाकायदा और समाअत के बाद आज ये फैसला किया गया है कि किसी को भी किसी भी तरह की रियायत ना दी जाए, बल्कि हाई कोर्ट ने फ़ौरन अब फैसला दिया है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और चालान होने तो होंगे ही, चालान तो होंगे, जुर्माने भी होंगे, लेकिन अब सख्त कार्रवाई होगी कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आप चांद गाड़ी लेके जा रहे हैं, इसको हवा में उड़ा के लेके जा रहे हैं, शीशे इसके साथ मौजूद नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा पीछे से गाड़ी आ रही है? नहीं देखिए, अब हमारा एक्सपीरियंस मैम इतना हो चुका है। मैं आप पीछे लवाएंगे? मैं अखा साड़ियाँ 4 साइड ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, अगर मुल्क रक्शे ड्राइवरों के हवाले कर दिता जाए ना तो मुल्क ठीक हो जाएगा। असी डेली ना सड़कों पर फिरने, हम डेली यहाँ पे काम करते हैं बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और लोगों का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन हमारा मैम ख्याल नहीं रखा जाता। हमारे शीशे तो आपको नज़र आ रहे हैं, शीशे बिल्कुल नजर आ रही है, यहाँ पे भी शीशा होता है मेरे ख्याल। वही कह रहा हूँ 150 रुपए किलो आटा है, बच्चों को वो प्रोवाइड करें या ये शीशा लगवाएं? तो जरूरी है ना, जिंदगी बहुत प्यारी है, कितने ज्यादा हादसात हो रहे हैं। मैम देखें, रोड हादसा से ज्यादा जो हो रहा है वो बच्चे लोग अपने मार रहे हैं। आप जो रियलिटी है आप उसमें बात करें। रियलिटी में बात कर रहे हैं ना, देखें आप समझदार हैं, आपको नहीं लगता अगर इसमें शीशे मौजूद नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट साइड देखना तो कैसे देखेंगे? पैसेंजर जो बैठे हैं, सवारी जो बैठी है, वो तो नहीं ना आपको बताएं। मैम अपनी बात करूंगा, मैं लेफ्ट लाइन में सबसे नीचे वाली लाइन में जाता हूँ, वहीं पे आ जाता हूँ, रोटी कमा रहे। लेकिन ये चिंची रिक्शा यहाँ मौजूद है और शीशे भी नहीं लगे हुए एतराफ में, तो इस भाई साहब को कैसे पता चलेगा कि पीछे से गाड़ी आ रही है? इससे मैडम ये पूछें कि इसके पास इस बाइक के या इस रिक्शे के कागजात मौजूद हैं? कागजात मौजूद हैं? लाइसेंस पूछे बना हुआ है, ID कार्ड, लाइसेंस इसके पास? ID कार्ड मौजूद है? क्यों ID कार्ड गुम हुआ, इसी तरह चालान हुआ गुम हो गया, क्या गुम हो गया। ये ताउन करते हैं, लेकिन मैम क्या करें, मेरी बेटी अब नॉर्मल है, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ इलाज के लिए, कहाँ चले जाएं? ID कार्ड बनाने में तो इतने पैसे नहीं लगते। गुम हो गया 750 रुपया लगता है, लेकिन आप बिलीव करेंगे कि सारा दिन काम करने के बाद शाम को बच्चों को हम फेस नहीं कर सकते कि उनकी किसी की बुक नहीं है, किसी की पेंसिल, ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, बड़ी नहीं है। ये वार्डन जो बाहर मौजूद होते ही कितना तामुन कर ले, उन्होंने भी तो जिम्मेदारी निभानी। वार्डन जो है, वार्डन अपनी जिम्मेदारी
बेहतरीन निभा रहे हैं, बहुत ताउन करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो मतलब तंग नहीं करते। ये हमारी तरफ से कमियां हैं, लेकिन क्या करें मैम, इस पाकिस्तान में हम पिसे हुए लोग हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो हमारे बच्चे हमसे खुश हैं, ना हमारे बच्चे हमसे खुश हैं। वो भी कह रहे हैं बाबा सुबह का गया काम पे, आवारा फिर के आ गया, क्योंकि जेब में इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन हम सुबह से 15 घंटे ड्यूटी करते हैं। महंगाई इतनी है कि लोगों के पास अपनी जो सवारी है, गाड़ी है, उसको ठीक करवाने का मॉडल 15 है, 15 और 23, 8 साल हो गए हैं, अभी तक नंबर ही नहीं लगा। इसकी मैं 600 रुपया दिहाड़ी मैम इसकी दे रहा हूँ, क्या करें? बड़े साल भी इसको नंबर नहीं इशू होगा, उसकी वजह क्या, ये दिहाड़ी पे चलता रहेगा। देखो इसमें भी बात कहना ये बनती है कि चिंची रिक्शों पे रजिस्ट्रेशन जरूरी हो चुकी है। 9% या 95% चिंची रिक्शा के नंबर ही नहीं है। रजिस्टर्ड है आपका रिक्शा? देखिए ये रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड है? नहीं, हमारा नंबर लगा, रजिस्ट्रेशन तो कहीं भी नहीं हो रही, लेकिन कोई ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम करे कि हमारी कल फैसला किया है कि रजिस्टर्ड करवाएं अपने चिंची रिक्शा, ऐसा ही है? जब इशू करवाते हैं तो इनके पास टाइम होता है, ये 5-10 दिन के अंदर अपना नाम इसका रजिस्टर करवाएं, मगर ये लोग नहीं करवाते। रजिस्टर्ड करवाने की ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये लोडर रिक्शा थोड़ी नहीं थी, इसका कोई रूट नहीं है। लोडर रिक्शा जो चल रहा है ना, उसका अदालत में केस चल रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। ये तो लोकल है, दूसरी कंपनी का, इसकी तो रजिस्ट्रेशन होती है, ये तो जस्ट बाइक है। चिंची रिक्शों का बाकायदा तौर पर कल फैसला हुआ है चिंची रिक्शों को लेके भी। बाइक है, ये बाइक है, इसको बॉडी लगाई गई है, ये तो बाइक है। बाइक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा कि चिंची रिक्शा है और मिरर मौजूद नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है। इनके चलान इतराफ में कैसे देंगे? इनको चलान देते हैं, ये इसी में खुश रहते हैं। जब स्ट्रिक्टली ऑर्डर आएंगे अफसरान के बाल के, इनको बंद कर देंगे। ऐसी आवाम है लाहौर में, वो चलान देने के लिए खुश है, वो चाह रही कि चलान दे दिए जाएं। और भी लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि बार लाहौर की अगर रेशो की बात की जाए तो इस वक्त लाहौर में सबसे ज़्यादा हादसा रिपोर्ट हुए हैं और उनकी वजह यही है वन वे की खिलाफ वर्जी, हेलमेट ना होना, कम उम्र ड्राइविंग करना और उसके बाद गाड़ी की फिटनेस भी ना होने की वजह हादसात में बड़ी रुकावट बन रही है। और भी लोगों से बात करते हैं, इनका इस मुताबिक क्या कहना है। एक बार फिर से एक शहरी को जो है ना वो पकड़ लिया गया है। अब इसके खिलाफ जो है किस किस्म की कार्रवाई होगी, क्या क्या इनके पास मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई बड़ी जल्दी में थे आप? नहीं, जल्दी में तो नहीं था। लाइसेंस मौजूद है? नहीं। लाइसेंस मौजूद नहीं है? नहीं है। आईडी कार्ड? आईडी कार्ड होगा। लाइसेंस मौजूद नहीं है इनके पास? इनका मैडम चलान होगा 2000 का विदाउट लाइसेंस के। हाई कोर्ट ने तो फैसला किया कि लाइसेंस मौजूद नहीं, गिरफ्तार कर ये गिरफ्तार है, वो ऑफिसर सीनियर वो फैसला करेंगे क्या करना है, इनको गिरफ्तार करना है। से बात कर लेते हैं साकिब साहब से। साकिब साहब, लाइसेंस मौजूद नहीं है? लाइसेंस नहीं बना हुआ। अभी आप कह रहे हो पास नहीं है, इसमें 2 ऑप्शन होती है ना, बना हुआ तो और पास नहीं है। आप कह रहे हो बना ही नहीं हुआ कि पास ही नहीं है? पास नहीं है, कहाँ में है? सियालकोट से आया हूँ, सियालकोट से। सियालकोट में रखा हुआ है जी, सियालकोट से आया हूँ, वैसे काम था इधर इसलिए आया हूँ। सियालकोट में ये सफर करते करते यहाँ आ गए हैं तो लाइसेंस ही मौजूद नहीं। मैडम वजनी होगा ना, इस वजह से पॉकेट में नहीं रखा होगा। अब मुझे ये पता है हेलमेट किधर है आपका? नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैं गाड़ी में आया हूँ, वो उधर लाड़ी अड्डा में खड़ी किया, इधर काम था इसलिए आया हूँ 1 मिनट के लिए। हेलमेट तो आपने कैरी करना है कि नहीं करना? बस वैसे ही किसी ने दोस्त से मोटरसाइकिल लिया, दोस्त से मोटरसाइकिल मांग के लाए हैं, हेलमेट भी मांग लेते। 40-50 हज़ार की मोटरसाइकिल दे दी, आपको 500,000 का हेलमेट नहीं दिया। नहीं, मुझे पता ही नहीं था। शहरी नहीं है, पाकिस्तान की शहरी नहीं है पाकिस्तान। साकिब साहब, सवाल तो ये है कि जो फैसला सामने आया है उस पर अमल दरामद किस तरह होगा, वो जरा करके दिखा दें। अब इनसे पूछते हैं ना इनका कि अगर चेक कर लेते हैं, अगर लाइसेंस बना हुआ है तो फिर इनको टिकट इशू कर देते हैं, तो फिर इनको गाड़ी को बंद करेंगे। फाइन होगा इनको? जी। लाइसेंस मौजूद नहीं, सिर्फ फाइन होगा? मैंने कहा लाइसेंस इसका चेक कर लेते हैं ना, अगर तो बना होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर उसको फाइन दे देंगे। लाइसेंस बना हुआ है आपका? जी बना हुआ है उधर। लाइसेंस कह रहे हैं बना हुआ है। अच्छा, ये प्रोसेस ठीक है कि लाइसेंस बना हुआ है लेकिन अवेलेबल नहीं है और उसको चेक करके जाने दिया जाएगा? अक्सर लोग मैडम बनवा लेते हैं, आईडी कार्ड भी बनवा लेते हैं जी, घर पड़ा हुआ है। लाइसेंस और गाड़ी के पेपर रखना पसंद नहीं करते, ये मामूल की बात है। अब इसका लाइसेंस ऐप से चेक कर लेंगे, अगर बना होगा तो फिर कर लिया जाएगा। अगर कैमरामैन ज़रा जूम करे तो हम दिखाएंगे किस तरह से जो है वो चेक किया जाएगा कि लाइसेंस भाई का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। ज़रा दिखा दें मुझे। ये चेक किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर
बताया जाएगा आवाम को जो कहते हैं कि हमारे अक्सर लाइसेंस जो है बने हुए होते हैं लेकिन पास नहीं है, लेकिन वार्डन्स हजरात ने और सीटीओ ने ये थोड़ी सी रियायत दी है कि अगर लाइसेंस बना हुआ पास मौजूद नहीं है तो ऐप जो है ना उसके थ्रू चेक किया जाएगा। ऐसा ही है, ऐप आ रही है, टेम्परेरी साइड डाउन आ रही है, क्या आ रहा है इसमें? टेम्परेरी साइड डाउन आ रहा है। अच्छा, यानी लाइसेंस बना हुआ है इनका? नहीं, साइड जो है ना वो नहीं आ रही। अच्छा, अभी साइड जो है चेक की जा रही है, लेकिन अगर बाइक की हालत दिखाएं आपको तो आप देख सकते हैं किस तरह ये जो बाइक की कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। बाइक के ऊपर शीशे भी मौजूद नहीं है, यहाँ पर साइड मिरर्स जिनकी बड़ी ज़रूरत होती है लेफ्ट साइड। आपको कैसे पता चलता होगा जब आप बाइक चलाते हैं कि इतराफ में कौन आ रहा है कौन नहीं, गाड़ी ना लग जाए? नहीं पता तो नहीं चलता। मैं तो कह रहा हूँ इधर से लेके आया हूँ 10 मिनट के लिए, सिर्फ मोटरसाइकिल ली थी, एक काम था वो करके जा रहा हूँ वापस। सिर्फ बाइक के डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद नहीं है आपके पास? नहीं मेरे पास तो नहीं है। बाइक के डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद नहीं है? मैडम टिकट इशू करते हैं इनको। अच्छा, अपना मोबाइल नंबर बोलेंगे? 0300 0300 0300। ये प्रोसेस किया जो ना प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस जिसे कहा जाता है, और अक्सर यही कहा जाता है कि जो हमारा लाइसेंस है वो बन रहा है लेकिन अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, उसको भी एप्लीकेशन के थ्रू जो चेक किया जाता है और उसके बाद थोड़ी सी रियायत होती है कि वो बंदा यहाँ से जा सकता है। लेकिन हेलमेट भी मौजूद नहीं है आपके पास? नहीं है, मैंने बोला तो है नहीं है हेलमेट। हेलमेट ज़रूरी नहीं है? क्या समझते हैं आप एक शहरी होने के? मैंने कहा मैं तो सियालकोट से आया हूँ इधर, बस 10 मिनट के लिए मोटरसाइकिल ली थी, नहीं है हेलमेट। नहीं के लिए मोटरसाइकिल ली है, ज़रूरी नहीं था कि घर से बाहर निकला हूँ तो सियालकोट से लाहौर जाने लाइसेंस साथ होना चाहिए? बस नहीं, कैसे सफ़र किया था यहाँ तक? बस गलती है, नहीं है, मैं मोटरसाइकिल पे तो नहीं ना आया सियालकोट से। इनका तो वो कार्रवाई हो रही है, भाई साहब जो है ना वो अभी यहीं पर मौजूद है और साकिब साहब जो चेक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? क्या उम्र है आपकी? 18 साल। हर कोई बता रहा है कि उसकी उम्र, ज़रा इस तरफ आ जाए आप, इस तरफ। जिस भी बच्चे को पकड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 18 साल उम्र है, और कहीं ये इसलिए तो नहीं कह दिया जाता है कि 18 साल उम्र है हमारी ताकि पुलिस ने कंफर्म रखा है कि अंडर एज है हम? नहीं मैडम, इनको अगर है इनकी अगर 18 साल तो अपना आई डी कार्ड चेक करवा दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आई डी कार्ड चेक करवा दो। आई डी कार्ड इसका मेरा नहीं है। रिक्शा इसका? इस भाई का है? इस भाई का रिक्शा उससे बात कर लेते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि रिक्शा मेरा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। सलमान साहब, रिक्शा बच्चे को दिया हुआ है? वैसे जा रहा था लारी अड्डे, इसको छोड़ने, इसने कहा चलाना। आपकी क्या उम्र है? मेरी आई डी कार्ड पे अनपढ़ हूँ, मैं आई डी कार्ड को बता देता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये मेरे असल है मेरे पास नहीं है, वो घर में पड़ा, ये नकल मेरे पास है। अच्छा, इस भाई का आईडी कार्ड आपके पास है? नहीं, इसका नहीं। ये समी साहब जरा चेक कीजिएगा, आईडी कार्ड इसके पास ही मौजूद है लेकिन ये कम उम्र बच्चा। ये तो एक सवारी की तरह बैठे हैं ना ये। अच्छा अच्छा, आईडी कार्ड नहीं मिल रहा? नहीं ये है ना। लेकिन सवाल ये इसका क्या करना है जिसके पास आईडी कार्ड मौजूद नहीं है? बंद हो गई है। सवारी उतर जाए अब यहाँ से। जी उतार दे, सवारी उतर जाए। वो उतार जाए। बेटा नीचे आ जाए आप। बच्चे के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होगी? ये अंडर एज इनके होगी कार्रवाई, जो सीडीओ साहब के ऑर्डर्स के मुताबिक ना इनका अंडर एज का पर्चा होगा, इन पे पर्चा होगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये रिक्शा इनका बंद हो जाएगा थाने में। बाद में इनकी ज़मानत होगी, उसके बाद इनकी सुपुर्दारी होगी रिक्शे की। जमानत किस सूरत में होगी? ज़मानत होगी, अपने वालिदैन को लेके आएंगे और हाई कोर्ट से, यानी कि वो अपना अदालत से जाके इनकी होगी। आप नीचे आ जाओ। ठीक है, ये बच्चा दिखने में लग नहीं रहा कि 18 साल के, लेकिन जब से बच्चों को मालूम हुआ है कि वार्डन हजरात की जानिब से कहा जा रहा है कि एज जो है ना 18 साल होनी चाहिए। मगर आईडी कार्ड नहीं बना, बनवाना है अभी। बनवाना है, अभी नहीं बना। हाँ जी, आपने स्टार्ट नहीं किया, इट्स मीन आपका आईडी कार्ड नहीं बना। अब आप पैसेंजर्स को कहें, खुद ही कहें वो उतर जाए, आपका रिक्शा बंद करेंगे, आपको भी बंद करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पे? यही होगा, मेहरबानी करें मेरे बस। मेहरबानी तो वार्डन तब करें ना, इतनी ज़्यादा हादसात हो रहे हैं, कम उम्र ड्राइविंग की वजह से हादसात हो रहे हैं। वार्डन ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अभी आपने देख लिया कि चिंची रिक्शा बंद हो जाएगा और तमाम सवारी इससे उतर चुकी हैं। छोटी उम्र है इस बच्चे की, और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा था जो एक खौफनाक हादसा हुआ, और हादसे के नतीजे में 6 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। और 6 अफराद एक ख़ानदान का वो हिस्सा होता है जो दूसरों के साथ मुंसलिक करता है। 6 अफराद कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटा बच्चा नहीं था। एक
एक बच्चा नहीं था, 6 अफराद थे जो अभी रिसेंटली अफसोसनाक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और अभी हमने देखा कि अभी भी कम उम्र ड्राइवर जो है बाहर सड़कों पर फिर रहे हैं और वालिदैन की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मज़ीद आपको दिखाते हैं कि हाई कोर्ट की जानिब से जो SOPs जो है जारी कर दिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि सिर्फ बाइक्स वाले को पकड़ा जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ बाइक वाले को नहीं, बड़े लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये तो फैब्रिकेट भी होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? हम आजम क्लास मार्केट कपड़े का काम है। कपड़े का काम है? जी जी। काम तो बड़ा अच्छा जा रहा होगा। हाँ जी, आजकल ऐसे ही है, बस अच्छा ही। लाइसेंस मौजूद है आपके पास? जी मौजूद है। लाइसेंस मौजूद है? इनको नहीं रोका, ये चला रहे थे भाई, एक्चुअली ड्राइव कर रहे थे। तो आपका लाइसेंस बना हुआ है? यस बना हुआ है, पारसी कार है। अगर लाइसेंस बना हुआ है तो मुझे उससे रिलेटेड कोई अपना दे, प्रूफ दे। मेरे पास अभी सब कुछ पारसी कार है, पारसी कार पड़ा हुआ। भाई जरा इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। बीइंग अ सिविलाइज्ड सिटीजन, आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी में नहीं आता कि आप रोड पे चलते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने पास रखें? जिम्मेदारी में आता है कि फिर आपने ये जिम्मेदारी पूरी की, अब आप ये मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ जो मेरे जिम्मे लगाई गई है? क्या कार्रवाई होगी? अकॉर्डिंग टू द लॉ मैडम, जब एक बंदा हमें आफ्टर वायलेशन गाड़ी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करता तो उसे हमने इंपाउंड करना है अंडर सेक्शन 115 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के। उसके पास ना तो अपनी रजिस्ट्रेशन कॉपी है, ना अपना ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही अपना ID कार्ड है। ये इनकी जिम्मेदारी में शामिल था। एक भी ऑप्शन मौजूद नहीं है कि इनको जाने दिया जाए। अब हम आपको पता है कि आज वेरीफाई हम कर रहे हैं कि जो बंदा ड्राइव कर रहा है विदाउट लाइसेंस, जैसे कि हमारी अदालत आलिया ने आज हुक्म जारी किया है हाई कोर्ट ने कि विदाउट लाइसेंस कोई भी रोड के ऊपर ड्राइव नहीं करेगा। तो आप मुझे बताएं कि मैं कैसे ये वेरीफाई करूं? कहा है कि फौरी गिरफ्तार कर ले, गिरफ्तार होना पसंद करेंगे। नहीं, गिरफ्तार होना पसंद नहीं करूँगा, वो पास गाड़ रहा है। अच्छा ये बताएं, अगर आपका मैं ई लाइसेंस चेक करूं तो आपका कन्फर्म है ना लाइसेंस? अगर ना हुआ तो इन मीडिया में आपको कह रहा हूं मैं FIR दूंगा। फिर मैं लाइसेंस अभी चेक कर लेते हैं। चेक तो आप सच बोल रहे हैं? अभी आपका चेहरा बता रहा है कि आप लाइसेंस नहीं बना हुआ। इसका लर्निंग गया है। हाँ जी, वही बात हुई ना। लर्निंग गया। सुन ले, प्रोसेस में कोई रायत है? आप सुन ले। इन केस व्हेन यू शुड हैव अ लर्निंग परमिट देन यू कैन ड्राइव व्हीकल अकॉर्डिंग टू द लॉ। वो कैसे? ये देखें, आप गाड़ी के ऊपर रेड कलर की एक L लगाएंगे जिसकी 12 बाई 12 यानी कि 12 इंच का L होगा, रेड कलर का सिंबल होगा कि आप लर्निंग परमिट पे हैं। लेकिन इन 42 डेज, आफ्टर 42 डेज यू शुड हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट। अगर आपको अथॉरिटी लाइसेंस देती है देन यू कैन ड्राइव, अगर नहीं तो फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते। यानी लर्निंग प्रोसेस में है जो उसको अपना सिंबल लगवाना चाहिए, लगाना होगा। गाड़ी 2 वे कंट्रोल होगी, साथ जो बंदा बैठा होगा उसके पास एक्सीलेटर क्लच पैडल होगा, वो इनको बता रहा होगा हाउ टू ड्राइव। मैडम लर्निंग परमिट है, आप लर्न कर रहे हैं गाड़ी चलाना, यू कांट ड्राइव। आप उसको विदाउट यानी कि इन चीज़ों के बगैर आप ड्राइव नहीं कर सकते रोड के ऊपर। ये इशू है। अब इनको जो है ना वो लाइसेंस का जो, सर कितनी देर होगी आपको लाइसेंस बनवाए हुए? हो गए 40 डेज तो हो गए। 40 डेज हो गए। 40 डेज हो गए। चले अभी मैं ना आपको जो है ना वो आज चूँकि फर्स्ट डे है, मैं आपको चलान करके वार्न कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। आप बार वार्निंग जारी कर दी जाए। यानी कि नहीं, चलान तो कर रहा हूँ ना मैडम इनको, विदाउट लाइसेंस चलान कर रहा हूँ। हाँ चलान कर रहा हूँ, 2000 की टिकट दे रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं निशान साहब, वैसे तो कह रहे हैं कि जो ऐप यूज़ की जा रही है चेकिंग के लिए कि लाइसेंस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, तो उसमें रायत है जाने की, लेकिन लाइसेंस पास मौजूद होना चाहिए। असल में ये जो हमारी पहले इसी ऐप जो चलानी ऐप है ना, इसके ऊपर ही हम चेक कर लेते थे कि बंदे का लाइसेंस है कि नहीं है। लेकिन आजकल चूंकि इशू आया, ये लिंक डाउन है इसका, तो हमें ई लाइसेंस जो है ना फैसिलिटी IG साहब ने दी, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस आप दिखा के हमें जा सकते हैं कि आपके मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस आपने डाउनलोड किया हुआ है, आप हमें दिखाएं। लेकिन इनका लाइसेंस ही नहीं है, वो आपके सामने कह रहे हैं कि इनके पास तो लाइसेंस चेक कर लेते हैं कि इनका लाइसेंस बना हुआ है। आपके क्या लगते हैं? ये मेरे कज़न है। कज़न है? तो कज़न तो इस वक्त आपको वजन ही लग रहे होंगे जिनकी वजह से यहाँ पे आप। नहीं, मैंने उसका वजन कम कर दिया ये बताइए जी। 0300 जी सर 945 जी सर 2862 2862। ये अभी हम देख रहे हैं कि नंबर जो है ना वो ऐप में चेक किया जा रहा है। जी जी। आपको नहीं लगता अभी रिसेंटली हमने देखे इतना अफसोसनाक वाकया पेश आया है? सर ओरिजिनल मिली नहीं अभी तक, उनके पास दी नहीं। एक्साइज वालों से पूछे। सुन ले मेरी बात सुन, मैं आपको ये बता दूं, आपने गाड़ी कब परचेज की थी? ये हमें कम से कम 2019 में किए। सुन ले मेरी 3 गाड़ियों की नंबर प्लेट ही है इसमें। मेरी सुन ले ना, मेरी हाँ, सुन ले। जी, जी, ये जो 2019 मॉडल है ना, यानी कि तकरीबन मेरे जो हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ना 2021 तक ना एक्साइज की नंबर प्लेट डिलीवर नहीं डिलीवर की। आप चेक करें, आप इसको चेक करें, मैं आपको इसके ऊपर जो है ना वो इसको चेक करें। तो भी चेक किया जाएगा। हाँ मैडम, इसको ना ये देखें ना, ये नज़र आ रही है कि ये फैब्रिकेटेड है, खुद से प्रोड्यूस की हुई है, ये एक्साइज वाली नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने यानी कि ना इसको खुद बनाया है। अच्छा निशान साहब, अक्सर बाइक वाले ये कहते हैं कि
बाइक वाले को पकड़ा जा रहा है सिर्फ। अब आपके सामने है, ये आपके सामने है और आवाम के सामने भी है, क्योंकि आवाम की जानिब से भी यही शिकवा किया ये जाता नहीं है कि बाइक वाला कौन है या गाड़ी वाला कौन है या बाइक वाला कौन है। हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। सबसे पहले हमारे वर्दी CTO साहब का जैसे हुक्म है, हमारे IG साहब जिस तरीके से आपको पता है कि वर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ा हुक्म तो हाई कोर्ट का है ना, कम्युनिटी पुलिसिंग है कि हमने लोगों के साथ ना अच्छे तरीके से बिहेव करना है। उसमें हुई थी हमारे लिए वो बंदा जो वायलेशन कर रहा है वो कोई भी है ना, हम उसको हुआ है कि किसी ने आके कह दिया हो कि मैं सहाफ़ी हूँ या मैं जज हूँ या मैं वकील हूँ, मुझे जाने दिया। हम जिस माशरे में रहते हैं ये तो नॉर्मल सी बात है। अभी हम 10 बंदों को रोकेंगे, अदालत ने कहा है उसको भी नहीं छोड़ना। वही कोशिश हम करेंगे, लेकिन आपको पता है कि ये हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है ये लोग भी, और ये हमारे रवैये तो हैं ना। हमें जो है ना वो सबसे पहले अपने रवैयों में चेंजिंग की ज़रूरत है, फिर जो है ना वो तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। ये शाह साहब जो है वो चेक कर रहे हैं अभी इस प्रोसेस को, ठीक है, उसके बाद ही बताया जाएगा। चलान इशू हो चुका है अभी आप इसको पे कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम से। सुन ले मेरे से सिर्फ आप ले लें इन्फॉर्मेशन, आगे आपकी मर्जी है। आप इसको जायज़ कैश, ईजी पैसा या मोबाइल बैंक ऐप से पे कर सकते हैं। अगर आप अभी पे नहीं करना चाहते तो 9 दिन के अंदर पे करके आप हमारे ऑफिस से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अभी पे करेंगे तो मैं आपको आपका वापस कर दूँगा, ठीक है। गाड़ी इधर ही रहेगी? नहीं, इनका ID कार्ड मेरे पास है, ये जा सकते हैं मेरी तरफ से इनको बाउंडेशन। नहीं, आप जा सकते हैं, जब उन्होंने अलाउ कर दिया हमारे आपको जाना, भाई हैं, ये हमारे तो आप जा सकते हैं। कोऑपरेटिव है उन्होंने। लेकिन आपको चाहिए कि SOPs पे अमल करें। इस कदर हादसात हो रहे हैं। कल से अगर लाइसेंस नहीं होगा तो FIR होगी, ये फुल एंड फाइनल है। हमें जो है ना वो ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और CTO साहब के ऑर्डर्स हैं। अच्छा, वैसे तो लोगों के इस वक्त चलान किए जा रहे हैं क्योंकि वो SOPs की खिलाफ वर्जी समझ रहे हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, आप क्या समझते हैं ये बेहतर है? बहुत बेहतर है जी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर हम शहरी होने की हैसियत से इस पे अमल क्यों नहीं करते? लाइसेंस के लिए गाड़ी रोको। नहीं किया है, हमारी कोई गलती भी नहीं थी, इन्होंने हमें रोक लिया तो हम रुक गए हैं। इतना हादसात इस कदर हो चुके हैं कि एक हादसे में 18 लोग जो है ना अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता जो बंदा साथ में बेचारा है उसको भी देखना चाहिए वो जाने के साथ? बिल्कुल देखना चाहिए। पे करो बेटा। ये जो है ना वो कर दिया गया है, चलान कर दिया गया है। और सामने जी जी पाजी मेरा बाईपास हुआ है, अच्छा मैं हेलमेट नहीं डाल सकता, पार्सल में मुझे रोकते हैं, अच्छा, तो मेरा फॉर्म ये कह रहे हैं कि इनका बाईपास हुआ है और ये पेशेंट है, ठीक है। इस सूरत में कोई हल है? अक्सर जो हेलमेट वाला होता है वो उसने मेरी बात सुनो। एक मिनट उसने हेलमेट नहीं पहना होता और वो कहते हैं मेरे सांस का मसला इसलिए मैं हेलमेट नहीं पहन सकता। अच्छा, अब बात ये है मैडम, सबसे पहले तो ये है कि ये डिसाइड मैं नहीं करूँगा कि कौन हेलमेट पहनेगा और कौन नहीं पहनेगा। मेरे लिए जो बंदा रोड यूज़र है ना, चाहे वो लेडीज़ है, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे वो ओल्ड एज है, उस बंदे ने जिसने बाइक चलानी है ना उसने अकॉर्डिंग टू द लॉ हेलमेट पहन है। उसकी वजह से आप मेरी बात सुने, देखें ये हमारे भाई हैं। अब देखें हेलमेट में ना हम लोग ये नहीं समझते कि हेलमेट एक ही शायद तरह का है जिसमें हम पैक हो जाते हैं। असल चीज़ है आपकी हेड सेफ्टी। आपका ये वाला जो 4 हेड है ना ये कवर्ड होना चाहिए, इंडियन हेलमेट जैसे ये मैंने पहना हुआ है। आप इस तरह के जो हेलमेट्स हैं ना, मतलब जो ऐसे फ्रंट से ओपन हो, इससे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इससे ज़्यादा एक्सीडेंट होते नहीं हैं। कैसे आप कह सकते हैं? मैंने कई चौथे खाए हैं। चीज़ कर लेंगे ना अगर एक चीज़ की, पंजाब इनको तो आप देखें अब हमारे जी। हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स है कि पिछले 6 माह से हेड इंजरीज कम हुई हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं इसका बेनिफिट नहीं है? बेनिफिट तो है। अगर बेनिफिट नहीं होता तो मुझे आप बताएं ना, ये ज़रूरी कंपलसरी की। ये देखें बाइक के ऊपर लिखा हुआ है, जब आप बाइक लेते हैं कि यू शुड हैव टू वियर द हेलमेट, क्यों लिखती है कंपनी? ये नई बाइक के ऊपर लिखा होता है, पता नहीं उसको उतार दिया जाता अभी आप बाइक कंपनी से खरीदेंगे उसके सामने जो पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है वो दी कि यू शुड हैव टू वियर द हेलमेट देन यू कैन यूज़। पहले आप हेलमेट पहनेंगे फिर आप बाइक यूज़ करेंगे। और ये कैसे पॉसिबल है? जो सांस वाला मरीज है वो रोड पे नहीं गिरेगा, मुझे बताएं ना। का मसला हल हो गया। तो ठीक जैसे आप कहते आप हैं। बाइक ना चलाएं, अब बेहतर है कि आप तो बाइक बहुत पर यूज़ ना करें। गुंजाइश बाकी नहीं रही है। यही आपसे मशवरा है, अगर आप बाइक चलाते हुए हेलमेट नहीं ना पहन सकते तो फिर मेरा ख्याल आपको बाइक भी नहीं चलानी चाहिए। खुदा ना खास्ता आप में भी तो लग सकता है ना, या तो ना आपको ये गारंटी किसी ने दे दी होगी कि आप रोड के ऊपर गिरेंगे शाह साहब ने वो बात बड़े अच्छे से क्लियर कर दी है, क्योंकि अक्सर बाइक्स वाले जब बाइक्स पे बैठे होते हैं वो कहते हैं हमारे सर पे हम लोग हेलमेट इसलिए नहीं पहन सकते, हमें सांस का मसला है, हमारा ऑपरेट हुआ है और हमें जो है ना वो हेड का कोई इशू है, इसी वजह से हम लोग हेलमेट नहीं पहन सकते। लेकिन उन्होंने बता दी कि इतने मसले मसाइल हैं तो आप बाइक पे सफर ही ना करें। और देखें ना, रोड सेफ्टी के लिए तो आपको हेलमेट ज़रूरी है ना बॉस। यानी कि इसको ना लाइट मोड पे ज़रा सोचो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपकी सेफ्टी है, इसमें किसी का बेनिफिट नहीं है, ना मेरा है ना स्टेट का है। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा रोड यूज़र है वो सेफ आए और सेफ कर जाए। भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये आप हमारा ID सर थैंक यू, मैं सर चेक करके आपको दे रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने हेलमेट का कहा है। जी जी ठीक है, ये पे कर दिया हमने ये कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको एहतियात करनी चाहिए। जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं और जी। चलान के बाद तो यकीनन एहतियात बनती है। 2000 रुपये का टीका लगा, अब तो हम करेंगे लाजमी। 2000 इतनी महंगाई में कोई मामूली रकम नहीं है।
सिर्फ ये इसलिए याद दिलानी कराई है कि जरा थोड़ा सा चले सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। आप भाई next भाई साहब time कुछ भी कहना करो। चाह रहे थे उनकी बात सुनने, क्योंकि एक शख्स का मसला हल हो गया है जो कह रहे थे कि हेलमेट पहनते हुए मसला होता है। इन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, हेलमेट पहनना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ये सिर्फ आम आदमी ऐसे ही है या मुलाजिम के लिए भी है। आपके सामने ही गाड़ी में एक शख्स मौजूद था जिसका चालान हुआ है 2000 का। बात सुने, ये पुलिस वालों को नहीं रोकते। पंजाब पुलिस वाले गुजरे होंगे, 2 भी बैठे होंगे, 3 भी बैठेंगे, ये रोकेंगे नहीं। ना हेलमेट पहना होगा, मुकम्मल कर लें भाई को सवाल का। ना लाइसेंस होगा, ना उनकी नंबर प्लेट होगी। इन्होंने कभी नहीं उनको रोका। उनको रोकते हैं जिनका लाइसेंस भी हो, हेलमेट भी हो, उनको रोकते हैं, वो चेक कराते हैं, वो चले जाते हैं। ये अच्छी बात है। इनको चाहिए, पंजाब पुलिस को भी रोकना चाहिए, हर आदमी को रोकना। इसको रोकते हैं, नहीं रोकते। रोका जाता है पुलिस को भी। पहली बात, सबसे पहली बात अच्छा, ये भाई वही बात होगी ना कि हाई कोर्ट ने कहा था जब कोई वकील का बेटा आता है, किसी का बड़ा रेफरेंस आ जाता है, और अभी भाई ने भी वही शिकवा कर दिया है, इसको कैसे क्लियर करेंगे? अच्छा, ऐसे है कि मेरी कल की ना चलान, मैं दूर नहीं जाता, मेरी कल की चलान डायरी ना मेरे पास ऑनलाइन मौजूद है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने 2 चलान किए हैं। एक CAA के 2 कांस्टेबल थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, मैंने उनको रोका, उन्होंने अपना तारफ़ कराया। मैंने अल्लाह को जानते नहीं, मैं खुदा शाहिद होकर बात कर रहा हूँ, मैंने उनको 2000 का टिकट दिया। ठीक है, हमारी कोशिश ये ज़रूर होती है, अंदर हमारे IG साहब ने ये क्लियरली ऑर्डर्स दिए हैं कि अगर पुलिस वाला यूनिफॉर्म में हेलमेट नहीं ना पहनना, उसका चलान तो होना है, प्लस उसकी स्पेशल रिपोर्ट भी। आपने अब मसला हल हो गया होगा आपको? जी, अच्छी बात है। रिपोर्ट भी बनेगी भाई। बहुत शुक्रिया आपका। तो ज़िशान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं और मज़ीद लोगों के जो है चेक किया जाएगा किसके पास लाइसेंस मौजूद है या नहीं मौजूद। और लोगों की जानिब से 2 इशू हमेशा उठाए जाते हैं कि हेलमेट नहीं पहन सकते, सांस का मसला है, या फिर किसी भी इदारे का जो मुलाजिम यहाँ से गुजर होता है उसको क्यों नहीं रोका जाता। लेकिन वार्डन हज़रात ने वो भी क्लियर कर दिया कि उनको कैसे रोका जाता है और किस तरह उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। आपने ये बात नहीं कहनी कि मैं 18 साल का हूँ। 18 साल के हैं आप? नहीं, क्या एज है? 16 साल। 16 साल। और 16 साल में आपको किसने अलाउ किया बाइक लेके बाहर आने का? साथ 2 और बिठाए हुए हैं, 3 लोग। वैसे बाइक हर बच्चा चलाता है रोड। पेरेंट्स ने कहा है कि बाइक लेके जाओ बाहर। फोन है आपके पास? नहीं, फ़ोन नहीं। फोन नहीं है? खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए, घर में फ़ोन करना पड़े तो कैसे बताएंगे? ये पता है पेरेंट्स को कि बाइक दे के बेचना, लेकिन फ़ोन नहीं आपके पास? नहीं। आपके साथ कौन कौन था? ये था। ये दोनों, एक ये और एक भाई वो। अच्छा, वो एक भाई पीछे जा चुके हैं, कहीं उसके खिलाफ भी कार्रवाई ना। लेकिन वो जो बड़ा है ना, जरा इसको भी पकड़े ताकि इससे पूछे इसकी उम्र कितनी है, क्या एज है आपकी? 17 साल। 17 साल। और आपकी? 18। आप इसके भाई हो? लग रहे थे। हाँ ठीक है। लग रहा है इनके भाई। अच्छा ऐसे। अच्छा, लेकिन बाइक 16 साल का बच्चा चला रहा है। अभी आपने देखा है कि डिफेंस में इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, 6 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं सिर्फ कम उम्री की वजह से। आप पेरेंट्स का नंबर तो याद होगा ना? नंबर दी क्या? हैं? इनके पेरेंट्स को कॉल करें, इनके पेरेंट्स को पहले कॉल कर लेते हैं। करें, आपने मोबाइल से बात कराएंगे? मोबाइल नहीं है। बुलाए नहीं। मोबाइल नहीं आपके पास? तो मोबाइल जी नहीं, आगे पीछे हमारी दुकान है। अच्छा, हाँ, गारमेंट्स की दुकान है, वापस पीछे जा रहे थे। किसी के पास मोबाइल नहीं तीनों में से? नहीं, इसको बस वो पीछे होगा। अच्छा, भाई साहब इधर आ जाएं आप आ जाए। ये बाइक किसके नाम पे है? आप पे नाम। इधर आ जाएं, जरा इधर आ जाएं, ताकि अभी पेरेंट्स को बता दिया जाए। ठीक है, और ठीक है दूंगा, और इसके ऊपर भी FIR दो। किधर अंडर है इसके ऊपर? नहीं, आइंदा आप लोग नहीं, आइंदा हम लोग बदलेंगे। आप ये बता दें कि आज 6 दिन से ये चीज़ हाईलाइट है, हम लोग FIR दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों का फिर वही रवैया है। अभी भी आप तो मुझे बड़े नॉन सीरियस लग रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। इससे बात कर लेते हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं? जरा इस तरफ आ जाएं। ये नंबर मिलाएगा जो बाइक चला रहा था, जरा नंबर लिखवा दें आप इनको। नंबर नहीं है, वो नंबर लिखवा रहे हैं, जरा मोबाइल निकालिएगा, मोबाइल निकाल दें। ठीक है, मोबाइल जो है ना वो नहीं निकाला जा रहा, हम खुद ही वालिदैन को बुलाओ, मैं आ रहा हूं। वालिदैन को तो नहीं बुला रही, इनको हाँ जी थाने बुलाएं, इनको लेके चलो अंदर। बुलाया जा रहा है। ठीक है, और इनकी बाइक भी जो है वो अंदर लेके जाई जा रही है और अब इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पूछा ये गया है कि मोबाइल मौजूद है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मोबाइल में मौजूद नहीं है और किसी का भी नंबर मौजूद नहीं है। ठीक है, और 3 लड़के बाइक पर मौजूद थे, लेकिन तीनों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने यहीं पास में जाना था। वही शहरियों का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि पास में जाना था, जल्दी में निकल आए हैं, लाइसेंस भूल गए हैं, मोबाइल भूल गए हैं। लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं भूलता कि उनको कम उम्री में अपने बच्चे को बाइक दे के बाहर भेजना है। 3 बच्चे थे, तीनों के खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई होगी। पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर बच्चा कम उम्र है तो बच्चे को भी सज़ा मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स को भी मिलेगी। और
सीटीओ की जानिब से बार बार यही मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि हम भरपूर मुहिम चला रहे हैं, हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ, कम उम्र बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रोग्राम लाहौर नामा ने हाई कोर्ट के फैसले को उजागर कर लिया और दिखा दिए कि इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है। अक्सर ये लोग यही कहते हैं कि वार्डन हजरात पकड़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं, आपस में मामला हल कर लेते हैं और हमें जाने दिया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस बच्चे के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई इसके खिलाफ? अभी जी ये इनको पकड़ा है, ये अंडर एज है। अभी इनके ऊपर 279 लापरवाही, तेज़ रफ्तारी और सेकेंडली 99 MVO। ये जो अंडर एज है अकॉर्डिंग टू दी लॉ, और जो हमारे सीनियर्स के जैसे आपको पता है कि ये मुहिम चल रही है, इसके ऊपर हम बड़े स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे हैं कि कोई भी जो है ना वो अंडर एज रोड के ऊपर ड्राइव नहीं करेगा। जिस तरह की सूरत बनी हुई है, रियायत नहीं होगी इस बच्चे की? रियायत नहीं जी, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है। देखें मकसद ये हमारा भाई है छोटा, मकसद तंग करना नहीं है इनकी फैमिली को, इनको। लेकिन मुझे आप बताएं कि हमारे पास तरीक़ेकार और कोई नहीं है। किस तरीके से लोगों को ब्रीफ कीजिए, आज 6 दिन हो चुके हुए हैं कि हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, हादसा इतने ज़्यादा। वालदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस बात को इंश्योर करें कि अपने अंडर एज बच्चों को बिल्कुल बाइक गाड़ी ना दें। क्योंकि देखें एक बंदा जब रोड के ऊपर आएगा, रोड के ऊपर एक रश ट्रैफिक है, बंदा अपना टेम्परामेंट नहीं कायम रख सकता, वो घबरा जाएगा, कोई और इशूज हो सकते हैं जिस वजह से ये मैटर हैपन हो रहे हैं। बच्चा वैसे अभी फुल घबराया हुआ है और अगर कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं तो इसके खिलाफ जो है ये कार्रवाई हो रही है। और लोग यही कहते हैं कि लेन देन करके मामला हल करके वार्डन्स पे भी इल्ज़ाम आ जाते हैं कि वार्डन्स की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन बच्चा यहाँ पर मौजूद है, उसको लॉकअप के लिए लेके जाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। आज ही हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और आज इस पे अमल दरामद होता हुआ आपने देख लिया है। देखिए जी हमारी कोशिश तो यही है कि मैक्सिमम जो है ना वो पेरेंट्स खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और इस चीज़ को इंश्योर करें कि रोड के ऊपर ना अपने बच्चों को गाड़ियाँ ना दें। अदरवाइज़ फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता, हमने तो फिर जो है ना वो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हमारे सीनियर्स के ऑर्डर हैं, जिस तरीके से हमारे वर्दी CM साहब इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे हैं। ये भी एक सवाल यहाँ पर है कि 2018 में भी यही फैसला दिया गया था कि फौरी गिरफ्तारी कर ली जाए, लेकिन लोगों को थोड़ी सी रियायत दी थी और रियायत देने की सूरत में इस कदर हादसा सामने आ चुके हैं। जी अब मैटर मैडम वही है ना, ये सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे वालदैन की जिम्मेदारी है। जो भी पेरेंट्स हैं उनको ये चाहिए कि वो इस तरह का मौका ही ना आने दें कि उनको किसी की जाके मिन्नत समारत करनी पड़े, हमारे पास आना पड़े, हमें आके रिक्वेस्ट करनी पड़े। हम चाहते हैं कि वो इस सूरत हाल से बचें अपने बच्चों को। जो ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हादसा हुआ है तो पुलिस वालों को होश के नाखून लिए हैं पुलिस वालों ने और अब जाके इस तरह की मुहिम स्टार्ट कर दी। और अवेयर करना चाहता हूँ वालदैन को। सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके बच्चे स्टूडेंट हैं, अगर उनके ऊपर FIR हो जाती है तो आप ये ज़हन में रखें कि उनका बे फॉर्म बना हुआ है, ये रिकॉर्ड उनके साथ चलेगा। जब कल को ये स्टूडेंट किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए हमारे खिदमत मरकज़ आएंगे, पुलिस सर्टिफिकेट लेने के लिए आएंगे, तो ये ज़हन में रखिएगा कि CRO जब भी निकलेगा ये FIR इनके साथ बोलेगी। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी वालदैन के ऊपर आती है। इसको इतना लाइट ना लें कि सुबह बेल हो जाएगी, कोई मैटर नहीं है। जो बच्चा आपके पास मौजूद है, ठीक है, जिसने अभी 3 लड़कों के साथ था, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। उसके ऊपर भी FIR अभी जो है ना वो दर्ज होने जा रही है और आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अभी आज ही फैसला सामने आया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से और कम उम्र बच्चों को ख़ास तौर पर अलर्ट किया गया है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कार्रवाई एक बच्चे के खिलाफ तो आपने देख ली, चिंची रिक्शे में मौजूद था, लेकिन एतराफ़ में मिरर मौजूद नहीं थे, उस बच्चे के पास लाइसेंस मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कम उम्र था, उसकी एज नहीं थी कि वो रिक्शा भी चलाए, बाइक चलाए। एक और बच्चा यहाँ पर मौजूद है और उसके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होगी वो भी आपको दिखा देते हैं। अभी कुछ ही देर पहले एक चिंची रिक्शे में बच्चा मौजूद था जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, उसको लॉकअप में डाल दिया गया है। लेकिन एक बाइक पे भी बच्चा मौजूद था। कुछ दिन पहले हमने देखा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, अफनान नाम के बच्चे की जानिब से ड्राइविंग की जा रही थी और वो कम उम्र था, लेकिन वालिदैन अभी भी तहार उसके जो है ना उनको तलाश किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। लाइसेंस उसके पास मौजूद नहीं था क्योंकि उसकी अभी एज ही नहीं है कि वो उसका लाइसेंस बन पाए। उस हादसे के नतीजे में 6 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे और ये अफसोसनाक वाक़या कोई मामूली सी बात नहीं है। कोई एक शख्स की जान चली जाती तो समझ में आता, लेकिन ये 6 अफराद की ज़िंदगी का मामला था और 6 के 6 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है ना वो हार चुके थे। कम उम्र की वजह से ये हादसा पेश आ रहे हैं और आए रोज़ लगभग 100 या 200 की तादाद में हादसा रूनमा हो रहे हैं। अभी बच्चा यहाँ पर मौजूद है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निशान साहब भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस काम में हमारा साथ दिया है और हाई कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद हुआ है। निशान साहब, कार्रवाई हो रही है इसके खिलाफ? जी ये आप देख रही हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ जैसे हुक्म है
ये जब काम कर रहे होते हैं हम, किसी बच्चे के खिलाफ तकलीफ हमें भी हो रही होती है, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन मुझे आप बताएं कि इस सोसाइटी को ठीक कैसे किया। आसपास हम देख भी रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसको छोड़ दिया जाए, एक बार इसको चांस दे दिया जाए। मैडम मुझे ये बताएं कि फिर इस सोसाइटी को ठीक कैसे किया जाए। अब ये बता दें कि हम हर जतन लगा बैठे हैं, हर तरीके से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हमारे एजुकेशन यूनिट जो हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, मीडिया हमारा साथ दे रहा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन उसके बावजूद अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर आप बताएं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को कैसे करेंगे। उसको तो करना है ना फिर हमने इम्प्लीमेंट, इन्फोर्समेंट नहीं होगी तो लोगों को लेसन कैसे जाएगा। अच्छा, इसके पास मोबाइल भी मौजूद नहीं है, इससे बात की थी तो किस तरह से पेरेंट्स से रब्ता किया? इतला हमने दे दी है, ये भाई उनके पीछे आए, इनका एक भाई पीछे आया है, वो इनके चाचू का बेटा है, उसको हमने बता दिया है, वो इनके वालिद साहब को बुला रहे हैं। हमारा मकसद असल यही है कि इनके वालिद साहब को बुला के ये इंश्योर किया जाए कि देखें ये जो हम आपको इस तरीके की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, आप नेक्स्ट टाइम इससे बचें, अपने बच्चों को बताएं, आसपास के लोगों को बताएं कि सर जी मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है, अपने बच्चों को बाइक ना दें। इशू ये है। अब देखें ना, बच्चा गली में नहीं लेके फिर रहा बाइक के, हम इग्नोर कर दें। ये मेन रोड है हमारा, और इस रोड के ऊपर आपको पता है कि किस तरह की ट्रैफिक है। खुदा ना खास्ता ये अपने लिए, अवामुन नास के लिए ख़तरा जान है। जज साहब ने जब आज ये फैसला सामने आया है, ठीक है, जस्टिस की जानिब से आज ये कहा गया है कि हमेशा रियायत दे दी जाती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जब भी कोई नौजवान आता है वो अपनी कोई ना कोई रेफरेंस बना लेता है। और अभी लोगों की जब गुफ्तगू हमने सुनी, वो भी यही कह रहे थे कि वार्डन हजरात इदारों वालों को कुछ नहीं कहते। देखें जी, पता क्या बात है मैडम, हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, आप भी इसी सोसाइटी का, इसी कल्चर को हमने देखना है, इसी मामलात में आपको पता है कि ये सारी सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन कोशिश हमारी मैक्सिमम यही होती है कि सबसे पहले जो ना स्टेट की रिट है, रूल ऑफ लॉ है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसमें हमारे जो अक्सर लोग कहते हैं इस किस्म का कोई रूल ही मौजूद नहीं है, कोई लॉ ही मौजूद नहीं है, लेकिन आज सीटीओ साहब भी तो गए ना। फिर देखें, हमारे सीटीओ साहब आज हाई कोर्ट के सामने अपीयर हुए, और हाई कोर्ट हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर रहे, जो हमें ऑर्डर्स मिले हैं हम उसी को काम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा काम ये डिसिप्लिन फोर्स के मेंबर हैं, जो हमें हुक्म देना है सीनियर ने, वो हमारे लिए अव्वल एंड आखिर है। हमें वो हर कीमत पे ओबे करना है, चाहे वो कोई भी सूरत हाल हो, हमें वो वाला जो ऑर्डर है उसको ओबे करना है, और इंशाल्लाह ताला यही हम कर रहे हैं। लेकिन एक कोशिश ज़रूर होती है कि किसी के साथ ज़्यादती ना की जाए। अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये इख्तियार दिया है तो कोशिश ये ज़रूर है कि किसी के साथ नाजायज़ ना किया जाए, क्योंकि मैंने भी अल्लाह को जवाब देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी की तरफ के साथ ज़्यादती नहीं होगी। वालिद साहब से बात की है, वो क्या कहते हैं? वो आ रहे हैं, तब तक हम इस्तिगासा मुकम्मल कर रहे हैं। अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं DSP साहब से हुक्म लेके जो मुझे हुक्म मिलेगा उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे, पर्चा देंगे। यहीं पर रहेगा या लॉकअप में? नहीं, लॉकअप में ये जाएंगे। हाँ जी, लॉकअप में ये दिखा देंगे, क्योंकि कोई मजाक नहीं है किसी की ज़िंदगी के साथ खेल जाना। एक कम उम्र ड्राइवर जो है वो 6 लोगों की ज़िंदगी के साथ पहले ही खेल चुका है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना चाहते हो, खुद को डिफेंड नहीं करना चाहते हो? क्योंकि अक्सर जब कोई छोटा बच्चा पकड़ लिया जाता है वो कहते हैं मैं 18 साल का हूँ। अभी तो काफ़ी बच्चे चला रहे होंगे बाइक तो अभी भी बच्चे चला रहे हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है, सबके खिलाफ कार्रवाई हो। तो आपको क्या लगता है, आप अकेले के खिलाफ हमने कार्रवाई किया 6 दिनों में? बेटा ये मेरा ख्याल 16वीं 17वीं FIR है मेरी इनफरादी। एक बच्चे के खिलाफ कार्रवाई हुई सेक्टर में मैडम ना कम से कम 50 से ऊपर FIR हो चुकी हैं। 4 सेक्टर में, सिर्फ सेक्टर रेलवे स्टेशन में जो है ना वो कम से कम 50 से अबव हो गई हैं, 100 के करीब होंगी मेरा ख्याल है, 60-70 के करीब मस्ट जो है ना वो FIR हो चुकी हुई हैं। एग्जैक्टली जो रिकॉर्ड है वो मेरे अभी ड्यूटी ऑफिसर है वो आपको दे देंगे। हम कम से कम इतनी FIR दे चुके हैं, 279 99 A MVO में हम FIR दे चुके हुए। आप सुन लें, एक बच्चा नहीं, ये आपको ना लगे क्योंकि पेरेंट्स के जब 6 बच्चे होते हैं तो बच्चों को लगता है शायद एक से प्यार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे प्यार किया जा रहा है। वार्डन आज़ाद सबसे प्यार कर रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहा, वो खुद कंफ्यूज है। और गलती इसमें मेरे ख्याल से पेरेंट्स की है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि अगर बच्चा बाहर गया है तो वो बाइक लेके गया तो क्यों गया है, ठीक है। बाइक आपकी अपनी थी, कज़न की बाइक है, और कज़न ने जो है आप पे वजन डाल दिया है, और उस पर कज़न तो कसूरवार नहीं होगा, जो बाइक चला रहे हैं वही जिम्मेदार होगा। जी असल जो है ना कानून तो ये कहता है कि देखें एक बच्चा अंडर एज है, तो मैं अपनी बाइक एक अंडर एज बच्चे को दे रहा हूँ तो मुझे पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। और अभी हुक्म यही है, जो आज कोर्ट के ऑर्डर है ना, अभी आज शाम तक इसके ऊपर SOP आ जाएगी कि एग्जैक्टली हम किस तरह इसको आगे लेके चलेंगे। अभी जो हुक्म दिया उन्होंने यही दिया है कि अगर कोई अपनी गाड़ी को ऐसे बंदे के हैंड ओवर करता है चलाने के लिए जो बंदा लाइसेंस याफ्ता नहीं है या अंडर एज है तो जो है ना अंडर एज है उसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई दोनों के साथ तरह की कार्रवाई होगी। अफनान जिसकी उम्र 15-14 साल बताई गई थी, लेकिन अफनान की सूरत में एक और बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है जिसकी एज 16 है और इसके खिलाफ FIR कट चुकी है। इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा जिशान साहब इसके खिलाफ? अभी मैडम ऐसे है कि इनके खिलाफ मैंने FIR दी है 279 99 में, और इनकी जो बाइक है वो हमने कब्ज़ा पुलिस में ली है,
अब जब यानी बाइक भी आपके पास ही मौजूद रहेगी, वो जो इसके साथ कज़न है वो नहीं लेके जा सकता। बाइक अभी इम्पाउंड हो गई है, वो उसकी भी पहले इनकी बेल होगी, उसके बाद ये अपनी बाइक की स्पुर्दारी अप्लाई करेंगे अदालत से। अदालत फिर इनको जो है ना वो वेरीफाई करने के बाद कि बाइक के ये ऑनर हैं उसकी रजिस्ट्रेशन पेश करेंगे, फिर इनको बाइक मिलेगी। वो यानी कि बाइक 3-4 दिन तक के बाद मिलेगी। वैसे इस तरह के मामलों में बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं, अभी तक दोबारा वालिद साहब का फ़ोन भी नहीं आया। तो चले आपने देखा, मैंने तो उनको भी इतला दिया है, उनका ये भाई भी इधर मौजूद है, उनको भी इतला दिया। अब मैटर ये है कि उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि अपने बच्चे के जो है ना वो सारे ये जो आपके सामने अखबारों पे आ रहा है उसके बावजूद अगर यही रवैये हैं तो फिर हमें तो फॉरवर्ड होना है ना, गो फॉरवर्ड होना है, अपना काम करना है ना। अब इसको कहाँ लेके जाया जाए? जी मैं इनको थाने के हैंडओवर करने लगा। आए भाई, थाने के हैंडओवर करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त वार्डन भी मौजूद है, जिशान साहब भी मौजूद हैं और साथ ही साथ उनके एक और वार्डन ऑफिसर मौजूद है और बच्चे को जो है ना वो थाने के हवाले किया जा रहा है। ठीक है, बाइक इनकी बंद कर दी गई है, ठीक है, और इसको ताला लगा दिया गया है और ये तब तक हैंडओवर नहीं की जाएगी जब तक पेरेंट्स इसके वापस नहीं आएंगे, जब तक ऑर्डर नहीं आएंगे। और बाइक आप देख सकते हैं कि बाइक यहाँ पर मौजूद है इसकी, और ये वो बाइक थी जो बिलाल नाम का बच्चा चला रहा था और इसके खिलाफ FIR कट चुकी है और सख्त कार्रवाई होगी इसके खिलाफ, वो भी आपने देख लिया। अब इसको थाने लेके जाया जा रहा है, लॉकअप में डाला जाएगा और फिर शायद पेरेंट्स जो है होश में आएंगे। वालिद को कई बार जो है फ़ोन करने की कोशिश की है, लेकिन वालिद साहब यही कहने कि मैं आ रहा हूँ रास्ते में, लेकिन अभी तक वालिद साहब मौजूद नहीं है यहाँ पर और अभी तक नहीं आए। बच्चा उसके बावजूद भी बाज नहीं आया था और 16 साल इसकी उम्र है। इसके कज़न्स भी इसके साथ मौजूद थे और बाइक ये खुद चला रहा था। और जिशान साहब ने बताया कि पहले भी इसके खिलाफ 2 बार वार्निंग इसको दी है, चालान कटा है, लेकिन ये बाज नहीं आया। और अब आप देख सकते हैं कि जफ़र साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? क्या हाल है सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज वैसे हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था, फैसला जारी किया था, उस पर अमल दरामद भी हो चुका है। बच्चे को जो है अरेस्ट कर लिया गया है और ये 14 साल का बच्चा, अभी हमने रिसेंटली देखा है 16 साल का बच्चा है, मैं शायद गलत कह गई हूँ, 16 साल का बच्चा है और हमने रिसेंटली देखे अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 6 बच्चे, 6 लोग अफराद ज़िंदगी बाजी हार चुके थे। जी जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इस मामले में हाई कोर्ट ने भी एक्शन लिया है, वो आर्डर दिया उन्होंने हमारे अफसरान को, उन्होंने हमें इस हुक्म की तमील के लिए लगाया ड्यूटी पे। ये ट्रैफिक वाले CTO लाहौर साहब की तरफ से ऑर्डर है। ये कम उम्र जो लड़के हैं कि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो रोड पे, इनकी वजह से ज़्यादा ये लापरवाही करते हैं। 16 साल का बच्चा है और जिशान साहब ने बताया कि पहले भी 2 बार इसको वार्निंग दी। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 1-2 बार वार्न भी करते हैं, अगर कोई बार बार वो बाज नहीं आता, जानबूझ के हुल्लड़बाजी में निकलते हैं या वारागर्दी में निकलते हैं, किसी की मजबूरी हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये ऐसे वो अगला प्रोसेस क्या होने जा रहा है इसके खिलाफ FIR हो रही है। ठीक है, वो रोड पे जिस तरह ड्राइव करते हैं ये लड़के बच्चे, इनकी वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। ये अब इसके खिलाफ FIR होगी। तो इसकी बता दें ज़रा बेल का प्रोसीजर बता। बेल का प्रोसीजर, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि इसको ना लेकर जाएं, जब हम इसको लेकर आए हैं, छोटा बच्चा है, मुस्तकबिल ख़राब होगा, बेल का क्या प्रोसीजर होगा? बेल का प्रोसीजर अब यही है कि अब FIR हो रही है, लॉन्च होगी इस पर, तो नेक्स्ट ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास चला जाएगा ये भी, और FIR की तफ्तीश भी। वो सुबह तक इसके वो फ़ाइल तैयार करेंगे, मिसल तैयार करके सुबह कोर्ट में पेश करेंगे इनको, तो वो उधर उनकी बेल हो जाएगी, सुबह उधर उनकी बेल हो जाएगी। प्रोग्राम लाहौरनामा के तवस्सुस से आज हाई कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद हुए। 16 साल का बच्चा था जिसको फौरी तौर पर पकड़ा गया है। लाइसेंस मौजूद नहीं था, लाइसेंस कब क्यों बनेगा, क्योंकि उसकी उम्र ही नहीं थी बाइक चलाने की भी। पेरेंट्स को भी इस वक्त इस पर ख़ास तौर पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा है, छोटा बच्चा और 16 साल का बच्चा, अभी उसकी उम्र भी नहीं हुई कि वो बाइक चला सके। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब ये बच्चे हैं, इनका अब हमारा एक CR होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर रिकॉर्ड होता है हमारा, ये उसमें भी इसका नाम बे फॉर्म के थ्रू नाम एंटर हो जाएगा। अब वो इसके वो रिकॉर्ड बन जाएगा ये बच्चे का, मतलब वो भी इनके लिए परेशानी वाला मामला है। वालिदैन को चाहिए इनको समझाएं, इनको घर बिठाएं। लाहौरनामा प्रोग्राम ने हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला किया गया है, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला जो सामने आया था, आज उसको उजागर कर दिया और उस पर अमल दरामद होता हुआ भी नजर आया है। लाहौरनामा से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।